कुंडली ना समझने की ही चीज होती है। बशर्ते हम जब प्रकृति के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर लेते हैं तो प्रकृति का एक तमाचा हमारी पैंट गीली कर देता है। बहुत सावधानी से जब आप इस बात को समझने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ज्योतिष को समझ करके ही उसके हल को या उसके हल के निकट जाते हैं। अपनी समस्या को समझना ही सबसे बड़ा हल है। और ज्योतिषी कुछ और नहीं करता है, आपको आपकी कुंडली समझा दे और आप गंभीरता से उस बात को समझ के अपने जीवन में उसको उतार लें, अपनी पद्धति को बदल लें, ग्रहों को समझ लें। वो ग्रह आपसे क्या चाहता है, वो ग्रह कब ठीक होगा, कब तक वो ऐसे आपको परेशान करेगा, उसके हिसाब से आप संतुलन बना रहे हैं अपने जीवन में, तो फिर किसी भी तरीके से अलग से किसी बहुत बड़े स्थिति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर हमारी मनस्थिति ऐसी होती नहीं है। हम मनुष्य परिस्थिति को बदलना चाहते हैं और गधे की भांति मेहनत करके प्रकृति से लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं और वो बार बार हमें पटखनी देती रहती है। इस वजह से ग्रह जो होते हैं वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। जैसे मैंने बहुत बार कार्यक्रम में कहा है, सूर्य जो होते हैं वो भगवान राम होते हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण होते हैं, मंगल नृसिंहावतार आदि आदि। तो जितने भी ग्रह हैं ये आपके शरीर में तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस रूप में आपके अंदर बैलेंस्ड हैं। जब इनका ही बैलेंस गड़बड़ होता है तो आप चाहे आपका वात पित्त कफ गड़बड़ होता है, चाहे आपका तत्व गड़बड़ होता है, चाहे आपका चरित्र गड़बड़ होता है, चाहे आपकी मत बुद्धि गड़बड़ होती है। तो कुल मिलाकर के हमें इन ग्रहों के तत्वों को समझना है। जैसे ग्रह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व के होते हैं ना, ये नवग्रह जो होते हैं न किसी तत्व से प्रभावित है, तो उनका बैलेंस हमारे शरीर के अंदर कितना है और हमारे मनम स्थिति को कैसे वो प्रभावित और परेशान कर रहा है। जब तक आप इस बात को समझते नहीं हैं तब तक आप अपने शरीर को या अपने आप को विभिन्न प्रकार के मर्मज्ञों के पास जाते हैं और उसका उपचार करते हैं। पर बात वहीं दिया तले अंधेरा। आप जब तक इस बात को समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। इस वजह से ये ऐसा शास्त्र है जो आपको समझदार बनाना चाहता है, आपको डरपोक नहीं बनाना चाहता है। ये चाहता है आप प्रकृति के हिसाब से संतुलन बनाएं। एक एक कदम जो आप रख रहे हैं उसका पहले शोधन करें, उसका पहले पंचांग शोधन करें। उसके बाद कोई भी कार्य कर रहे तो पहले उसमें ग्रहों की स्थिति को समझ लें कि वो ग्रह आपके कितना अनुकूल है और कितना प्रतिकूल है। और जब तक आप ये नहीं करते हैं तब तक आपको हमेशा नुकसान होता रहता है।